हेलो बच्चों, वेलकम बैक एंड दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ सर्कुलर मोशन एंड वी विल ट्राई टू फिनिश दिस सर्कुलर मोशन. दिस इज योर स्टैटिक सर्कुलर मोशन इन दिस लेक्चर. सो बच्चों, इसमें हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन सर्कुलर मोशन. टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन सर्कुलर मोशन. बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सेलरेशन की बात कर ली थी. एक्सेलरेशन कितने तरह के होते हैं बच्चों? हमने देखा था दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं. एक होता है आपके पास टेंजेंशियल और एक होता है आपके पास सेंटीपिटल. टेंजेंशियल कैसे होता है, सेंटीपिटल क्या होता है, सबको मालूम है. अगर बच्चों नहीं मालूम है तो फटाफट से पीछे जाके लेक्चर देखो और है ना, ये आप ढंग से कंफर्म कर लो कि आपको आता है. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. ठीक, आगे क्या है, अब हम बात कर रहे हैं बच्चों सबसे पहला फोर्स, दैट इज योर सेंटीपिटल फोर्स. अच्छा, सेंटीपिटल फोर्स क्यों है? बिकॉज देयर इज अ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन. इफ देयर इज अ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, definitely there must be a centripetal force. And what is the centripetal force? What is the centripetal force? Very clear, sir. The force is equal to mass into acceleration. And if we want to know about the centripetal force, we have to discuss the centripetal acceleration. And what is the centripetal acceleration? We know very well. The centripetal acceleration is always, if I draw a circle here, then I know the centripetal acceleration is always towards the center. कैसे आता है बच्चों? Towards the center. Always towards the center. Always towards the center. सही है. तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कौन बच्चों लोग? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. दिस इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. इज इट वेरी क्लियर? ओके. और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है जल्दी बताओ मुझे सब लोग. सर इट इज v स्क्वायर बाई आर. इट इज v स्क्वायर बाई आर. तो भाई अब मुझे बता दो कि सेंटीपिटल फोर्स क्या होगा. सर इट इज mv स्क्वायर बाई आर. m इंटू ए सी सॉरी mv स्क्वायर बाई आर. और v को क्या लिख सकते हो बच्चों? ओमेगा आर. ठीक है, वेरी क्लियर. तो डायरेक्शन कैसी होगी हमेशा? टुवर्ड्स द सेंटर. डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द. भाई मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों को, प्लीज थ्योरी अच्छे से पढ़ लो. समझ में आ रही है? बहुत बच्चे कैजुअल हो जाते हैं, अरे यार थ्योरी में क्या रखा है. भाई मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को, मैं हमेशा क्लास जब भी लेता हूँ तो मैं 10 मिनट तो हमेशा क्लास में यही बोलता हूँ कि थ्योरी थ्योरी थ्योरी. समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि थ्योरी अच्छे से याद है तो कॉन्फिडेंस हाई होगा. कॉन्फिडेंस हाई होगा तो दिमाग काम करेगा, है ना. अरे अगर कुछ याद ही नहीं तो ब्लैंक नहीं हो जाओगे आप लोग. ठीक है, तो बच्चों मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान रखो. थ्योरी पे आओ, मैं भी समझा रहा हूं. हम नई चीज पढ़ रहे हैं आज. क्या है? सेंटीपिटल फोर्स. कैसा होता है ये वो फोर्स है जो हमेशा सेंटर की ओर एक्ट करता है. कौन लेके आता है? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन. और दिस इज द हीरो ऑफ द लेक्चर. चैप्टर का हीरो है ये, मरता नहीं है. ठीक है, क्या बताया था? क्या सेंटीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? अच्छा, अगर मैं इन वेक्टर फॉर्म की बात करूं, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा? देखो, अब हमें पता है मैग्नीट्यूड तो क्या है इसका? mv स्क्वायर बाई आर. डॉट इंटू कर रहा हूं मैं, डॉट नहीं है ना, आर कैप. क्या होगा? आर कैप. और माइनस ऑफ आर कैप का मतलब समझ गए ना, ये वही हमारा ई आर कैप. यस, तो ये माइनस का आर कैप. तो ये हो गया mv स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप. यहां पे ये वेक्टर आ गया बच्चों ना. अब ये आप या पता है, अगर आर कैप लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? वेक्टर आर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड. तो यहां पर ये रेडियस वेक्टर है और यहां पर ये रेडियल यूनिट वेक्टर है. अच्छा, और एफ सी क्या होगा? mv इंटू, ऐसे भी लिख सकता हूं क्या वेक्टर फॉर्म में? बोलो, क्या हम लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को एक फॉर्म लिखी थी? याद करो, क्या थी? v क्रॉस. अब देखो बच्चों, अगर आपको थ्योरी याद है तो आप बोलोगे हाँ सर मालूम है हमें, और नहीं याद होगा तो बोलोगे पता नहीं क्या लिख दिया सर ने. बस यही अंतर है किसी भी लेक्चर को समझने का और नहीं समझने का, है ना. आप लोगों के सामने ही है. और मैं जानता हूं मैक्सिमम बच्चों को ये नहीं मालूम है v क्रॉस ओमेगा. मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूं भाई, बहुत अच्छे से. समझ में आ रही? और इसलिए मैं बार बार तुम लोगों के आकर, है ना, देखो आप ऑनलाइन आ गया तो हर एक के पास आ गया, मैं तो हर एक के पास आ गया तो हर एक से फिर बोल रहा हूं थ्योरी अच्छे से याद कर लो. क्योंकि अगर यहां पर आपको नहीं पता, ऐसे भी लिख सकते हो तो ब्लैंक हो जाओगे, और ब्लैंक होगा तो आपको लगेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा. मेरी बात समझ में आ रही है? तो एसी हो गया v क्रॉस ओमेगा. तो बच्चों क्या लिखूं मैं? फिर एसी को यहां प्लेस कर दूं. लो भाई, ये फॉर्म भी मैंने सीख ली. कितना आसान है. ठीक है, क्या रटना कुछ नहीं है, समझना है. याद होगा तो फिर आगे चल जाओगे आप. चलो भाई, हमने सेंटीपिटल फोर्स देख लिया. तो बच्चों ये सेंटीपिटल फोर्स जो है, इसमें मैं एक बात ऐड कर लेता हूं. अब जो सेंटीपिटल फोर्स है ना, इसके बारे में समझना तुम लोग. दिस सेंट्रीपिटल फोर्स
द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द कंडीशन, ध्यान रखें क्या है ये, कंडीशन है, इट इज द कंडीशन, इट इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज द कंडीशन which is fulfilled by any real force like कौन, टेंशन फोर्स, like a tension force, like a normal reaction force, जितने भी तुम रियल फोर्स के बारे में सोच सकते हो, they can all provide your centripetal force. अब बोलो कौन कौन से फोर्स होते हैं, याद करो, टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और याद है क्या, फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन क्या दे सकता है, अरे देगा, क्यों नहीं देगा, फ्रिक्शन फोर्स, अच्छा सर ये दे सकता है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ वो भी देगा, अरे वाह, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ गया सब बच्चों को, रियल फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, जितने भी रियल फोर्स हैं दे कैन प्रोवाइड यू दी सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड रियल फोर्स की बारे में बात करें तो टेंशन फोर्स, नो बोले सर कोई सीडो फोर्स दे सकता है क्या, सीडो फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, बी केयरफुल, द सीडो फोर्स कैन नेवर बी प्रोवाइड यू अ सेंट्रीपिटल force, and centripetal force is a condition for your circular motion which is fulfilled by either of the real force like a tension, normal reaction, friction, gravitational, और जो भी हो वो सारे के सारे यहां पर इंक्लूड किए जा सकते हैं। जैसे कि मैं टेंशन की बात करता हूं, सर पूरा एग्जांपल भी देते जाओ, टेंशन की बात करते हैं तो टेंशन की अगर हम बात करें तो टेंशन के अंदर एक रस्सी से एक पत्थर बांधो और उसको ऐसे घुमाओ, समझ में आ रहा है क्या, ऐसे घुमाओ, अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं रस्सी को, पत्थर को रस्सी से बांधकर, मैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा हूं, वर्टिकल में भी घुमा सकता हूं, कोई बात नहीं है, ऐसे घुमा रहा हूं, तो बच्चों अगर ऐसे घुमा रहा हूं तो मुझे ये बताओ तुम लोग, सेंटर की ओर क्या चाहिए सर, सेंटर। अब मुझे बताओ टेंशन कैसे एक्ट करती है, क्या सबको सिखाया मैंने, टेंशन कैसे एक्ट करती है, हमेशा सपोर्ट से दूर, अवे फ्रॉम द सपोर्ट अलोंग द स्ट्रिंग, क्या यही सिखाया है, ऐसे मान लो इसका कोई मास है m, ठीक है, इसका कोई मास है m, तो m मास का एक पत्थर है, स्टोन है, जो कि कुछ v वेलोसिटी से आपका चल रहा है, तो बताओ बच्चों अगर इसका रेडियस r बोलूं तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं कि द टेंशन फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, mv स्क्वायर अपॉन r, बिल्कुल सर लिख सकते हो आप। तो ये ढंग से देखो, ये तो थी मेरी कंडीशन, कौन थी ये, mv स्क्वायर अपॉन r क्या थी, जल्दी बताओ बच्चा लोग, सर ये तो कंडीशन थी। अच्छा इसको किसने फिलअप किया, किसने प्रोवाइड किया इसको, टेंशन ने, किसने प्रोवाइड किया बच्चों, टेंशन ने, समझ में आया कि सब बच्चों को, तो टेंशन यहां पर हमारा एक रियल फोर्स है जो प्रोवाइड करेगा किसको, mv स्क्वायर अपॉन r को, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लो ये हमारा सन है, दिस इज योर सन, और सन के अराउंड हमारी अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, सन के अराउंड हमारी अर्थ क्या कर रही है बच्चों, रोटेट कर रही है, मान लेते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रही है, ये हमारी अर्थ हो गई। अब ये अर्थ रोटेट कर रही है तो बच्चों सर्कल कर रही है क्या सर्कल, अब ये सर्कल कर रही है तो इसको सेंटीपिटल कौन दे रहा है, कौन दे रहा है सेंटीपिटल, सोच के देखो, देखो सोच के बोलो, अरे कोई टेंशन है कि अरे सर रस्सी थोड़ी बंधी हुई है, अरे ऐसे थोड़ी ना, सूरज से हमने रस्सी बांध रखी है सन पे, है ना, और सूरज देवता जो है उसको घुमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, नहीं है सर ऐसा कुछ नहीं है, क्या आपको पता है इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, एयर है, मीडियम है, तो अगर हम बात करें यहां पर तो इसका मतलब कोई और एक फोर्स है बच्चों, कौन हो सकता है फोर्स, बताओ तो जरा मुझे यार तुम लोग, सर ग्रेविटेशनल हो सकता है, कौन हो सकता है, ग्रेविटेशनल हो सकता है, तो क्या बच्चों ग्रेविटेशनल जो लग रहा है वो सेंटर की ओर लग रहा है, यस सर, तो यहां पर जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें कौन दे रहा है, mv स्क्वायर बाई r, मान लेते हैं इसका स्पीड कितना है v और इसका रेडियस कितना है r, तो mv स्क्वायर अपॉन r क्या दे रहा है, सॉरी mv स्क्वायर अपॉन r कौन दे रहा है, तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है वो बाद में बात कर लेंगे हम, ठीक है क्या, यस सर। अच्छा आगे बढ़ते हैं और बताओ, जैसे मान लो आपका कोई व्हीकल है, क्या है, कोई व्हीकल है, ठीक है, इस तरह से एक व्हीकल है आपका, और ये जो व्हीकल है वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, मान लेते हैं ये व्हीकल जो है वो कुछ इस तरह से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब मुझे बताओ बच्चों इस व्हीकल को सेंटीपिटल कौन दे रहा है, मान लो इसका रेडियस सर्कुलर ट्रैक का r है, तो बताओ इसको सेंटीपिटल कौन दे रहा है, सेंटीपिटल है कितना, सर mv स्क्वायर अपॉन r, ये सेंटीपिटल है, तो दे कौन रहा है, हाँ सर कौन दे रहा है, सोचो 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 सोचो,
अब अगर कोई व्हीकल है तो व्हीकल क्या कर रहा है, जब वो सर्कुलर ट्रैक पर घूमता है तो उसके टायर का टेंडेंसी बाहर की ओर फिसलने का होता है। कैसा होता है टेंडेंसी बच्चों, बाहर की ओर फिसलने का टेंडेंसी होता है। अगर बाहर की ओर फिसलने का टेंडेंसी होता है, मान लो ये इस तरह से, तो गाड़ी देखिए आपने रेसिंग ट्रैक पे गाड़ी ऐसे फिसल के फिर ट्रैक पे है ना वो आती है वापस से। जैसे मान लो कार, इसको ऐसे टर्न लो, बहुत तेज स्पीड है, तो क्या करेगी वो आगे स्लिप कर जाएगी और फिर वापस जब स्लिप करेगी तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, अंदर की ओर। ठीक है क्या, तो इसका मतलब यहां पर जो हमें सेंटीपिटल दे रहा है वो कौन है, फ्रिक्शन। कौन है, फ्रिक्शन। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं बच्चों यहां पर कि ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है ये, फ्रिक्शनल फोर्स है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या सब बच्चों को, हाँ सर समझ में आ रही है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है क्या, तो इसका मतलब हम इन सारी चीज से डिस्कस कर सकते हैं कि mv² r इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आएगा सब बच्चों को, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से अगली पीपीटी देखते हैं क्या है हम लोगों की। चलो आ जाओ। इसके बाद आता है बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सॉरी फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने कभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नाम का कुछ सुना है? हाँ सर सुना है, बिल्कुल सुना है। तो टेंजेंशियल फोर्स और नेट फोर्स की हम बात कर रहे हैं बच्चों ना। तो बच्चों सिंपल सी बात है, टेंजेंशियल क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा बच्चों। टेंजेंशियल फोर्स अगर मैं लिखूं तो ये लिख रखा है आपने, एफ टी इज इक्वल टू वॉट, एम इंटू ए टी। एफ टी इज इक्वल टू वॉट बच्चा लोग, एम इंटू ए टी। और ए टी कितना होगा जल्दी बताओ सर, आर एल्फा या डी मॉड ऑफ वी बाई डी टी। कल की थ्योरी है सब बच्चों। तो ए टी हो गया, तो आपने इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, एम एल्फा आर। अब बात करते हैं नेट फोर्स की। तो नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, अगर अपन देखें, मान लो कोई सर्कुलर मोशन है अगर ये सर्कुलर मोशन है तो इस पर एक फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। एक फोर्स है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक कौन सा है हमारा, दिस इज योर टेंजेंशियल फोर्स। तो क्या मैं टेंजेंशियल को यहां अरेंज कर लूं और क्या मैं फिर रिजल्टेंट ड्रॉ कर लूं, कर सकता हूं क्या बच्चों, बिल्कुल कर सकते हो सर आप। तो ये कौन हो गया आपका एफ टेंजेंशियल, ये कौन हो गया आपका एफ नेट। ठीक है, एफ टेंजेंशियल, और ये एंगल क्या हो गया आपका थीटा। वैसे जैसे कि हमने नेट एक्सेलरेशन को ऐड किया था, वैसे हम नेट फोर्स को भी ऐड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों नेट फोर्स कितना हो गया, तो यहां से हम लिख सकते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ सेंट्रीपिटल प्लस टेंजेंशियल। तो सेंट्रीपिटल कितना हो जाएगा, वो आपके सामने ही सी, और टोटल कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर सी प्लस एफ स्क्वायर टी, जो कि आपको यहां अच्छे से लिख रखा है। और एफ सी और ए टी को लिखें तो ए सी हो गया, और ये आपका है ना, एफ सी इक्वल टू एम इंटू एस सी और एफ टी इज इक्वल टू एम इंटू ए टी। तो बच्चों ये समझ में आया क्या, नेट फोर्स सबको क्लियर है। अच्छा बहुत बढ़िया। अब इसी के बाद आगे चलें अपन, तो एक फोर्स और आता है जो बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल। बोलो सर ये कहां से आ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा फोर्स है ये, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आएगा बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहे हैं अपन। हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ये समझना पड़ेगा भाई, ये समझना पड़ेगा। मुझे पता है आप लोगों का थोड़ा सा सीडो फोर्स वीक है, मैं थोड़ा सा पीछे आ जाऊंगा बच्चों, क्योंकि मुझे आपको बिल्कुल पूरा सिखाना है भाई। समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा सा मैं हल्का सा पीछे आ जाता हूं, और पीछे आके मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि आपका सीडो फोर्स क्या होता है। तो बच्चों अगर मैं एक सिंपल सी चीज लेके तुमको समझाऊं तो तुम्हें मजा भी आएगा समझने में। मान लो कुछ इस तरह से मैंने ट्रक ले लिया, क्या ले लिया मैंने, ट्रक ले लिया एक और ये ट्रक मान लो किसी एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और अपन ने यहां पर मान लिया रोड है अपना, एक ट्रैक मान लिया अपन ने, है ना, ट्रैक मान लेते हैं अपन, इस तरह से अपन ने एक ट्रैक मान लिया ऐसा, ये ट्रैक है अपना, इस ट्रैक पर ये हमारा ट्रक चल रहा है, ठीक है बच्चों। अच्छा अब मैं एक ब्लॉक ले लेता हूं यहां पर, या मैंने एक 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 थोड़ा प्रैंक करते हैं आज अपन, है ना, प्रैंक। अपन ने क्या किया, यहां पर एक लड़की को बिठा दिया, ठीक है, एक लड़की को अपन ने यहां पर बिठा दिया, ये तो खड़ी है यार, बिठाते हैं थोड़ा सा, है ना, ये थोड़ा ड्राइंग मेरा कमजोर है यहां पर, कोई बात नहीं, सब समझ जाओ, तुम बहुत होशियार बच्चे हो, ठीक है क्या, ऐसे बिठा दिया अपन ने इसको, ठीक है। इसके बाल अपन ने ऐसे आगे ले लिए, आगे प्रैंक कर रहे हैं किसी के साथ, ठीक है, हाँ ऐसे आगे ले लिए, और थोड़ा इसका हॉरर सा एक मेकअप कर दिया है, हॉरर सा एक मेकअप कर दिया अपन ने इसका, ठीक है। और यहां पर एक बंदा खड़ा हुआ है,
ठीक है, ऐसे एक बंदा खड़ा हुआ है, बड़ा डहरा सहमा सा, पता नहीं कौन आ गई है आज यहाँ पर, और इसने इसको पकड़ रखा है ऐसे, है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, अब मैं समझा रहा हूँ सीडो फोर्स, समझना सीडो फोर्स को, डरना मत, समझना है ना। तो भाई यहां पर अपन ने क्या लिया, एक और ऑब्जर्वर बना लिया, है ना, और ये सब प्रैंक कर रहा है। वो बोल रहा है देखो देखो कैसे डर रहा है, वो प्रैंक कर रहा है, ठीक है। अच्छा भाई सही बात है। अच्छा सुनो, अब अपन बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। किसकी बात करते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सब जानते हैं क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? बड़ा ही जटिल नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बड़ा ऊंचा नाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों बहुत सिंपल है, क्या सुनो मेरी बात। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ये एक 3 डायमेंशनल क्या होता है, 3D कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है बच्चों, कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, इसी को अपन क्या बोल देते हैं? बस 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सिंपली कॉल्ड व्हाट? frame of reference. Okay, so I draw 2 frame of references here. Let's see, one is what? मैं 2 frame of reference draw कर रहा हूं बच्चों। One frame of reference is this. This is your x, अरे x एक्सिस बोल रहा हूं, x नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। This is your x, मतलब x एक्सिस, ओके, भावुक मत हो जाना। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है, ठीक है, x y z एक्सिस। एक और मैं ले लेता हूं बच्चों, है ना। देखो बहुत बहुत प्यार से समझा रहा हूं तुम लोगों को, है ना। ये चीज बहुत बच्चों का दिक्कत करता है, आज के बाद कोई दिक्कत नहीं करेगा भाई, मेरी गारंटी तुम लोगों को, है ना। समझो, एक एक्सिस और ले लेता। अब मैं लेता हूं यहां पर ये y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ठीक है, और ये z एक्सिस, ठीक है। तो अपन ने ये एक्सिस और ले लिया, इसको बोल दिया अपन ने x एक्सिस, ये बोल दिया अपन ने y एक्सिस, और ये बोल दिया अपन ने z एक्सिस। इसको बोलता हूं फ्रेम रेफरेंस 1, F1, फ्रेम 1। इसको बोलता बच्चों में फ्रेम 2। दैट फ्रेम 2 अटैच्ड विद द ट्रक, एंड दैट फ्रेम 1 इज एट ग्राउंड। Frame 1 is at ground and assume no friction at all. कोई friction नहीं है at all. No friction at all. Is it clear? Okay. Now tell me, if this guy, अगर ये बंदा ऑब्जर्वर जो भी है, आप इसको ऑब्जर्वर मान सकते हो, ऑब्जर्वर 2, अगर जो कि ऑब्जर्वर 2 अटैच्ड है किसके साथ? देखो ना, उसने पकड़ रखा है ऐसे तो वो तो ट्रक के साथ ही जा रहा है। यानी कि मैं बोल सकता हूं ये जो मैंने दूसरी फ्रेम बनाई है F2, वो ऑब्जर्वर 2 से ही रिलेट कर रही है, यानी कि वही ऑब्जर्वर 2 है। ओके। अच्छा बच्चों आप बताओ, ये डरा हुआ क्यों दिख रहा है आपको? देखो अगर ये ट्रक जाएगा, किधर जाएगा? आगे की ओर। तो मुझे बताओ, अगर ये बंदा देख रहा है तो इस बंदे को ये जो लेडी बैठी हुई है कैसे दिखाई देगी, जो कि बहुत हॉरर से दिख रही है, ये कैसी दिखाई देगी बताओ बच्चों? अच्छा आप देखो, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही होगी, mg नीचे लग रहा होगा, कोई फ्रिक्शन ही नहीं, यानी कि कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो विद रिस्पेक्ट टू F1 द गर्ल, है ना, जो भी हम बोल रहे हैं इसको, द गर्ल विल रिमेन एट द सेम पोजिशन, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये तो मूव नहीं करेगी, ट्रक निकल जाएगा तो यहीं आके गिरेगी। इज इट क्लियर? ओके सर। विद रिस्पेक्ट टू योर F2 ऑब्जर्वर 2, विद रिस्पेक्ट टू F2 ऑब्जर्वर 2, ठीक है क्या? अगर ऑब्जर्वर 2 के रेस्पेक्ट में जाऊं तो दैट O2 will observe that the girl is moving backward direction, सीधी सी बात है भाई, ये तो आगे जा रहा है ना। अगर ये आगे जा रहा है तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे तो वही है, लेकिन चूंकि ये आगे जा रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में कहां जाएगी? ये पीछे। इज इट क्लियर? अच्छा अब देखो, अगर प्रैंक कर रहा हो तो यहां पे जो ड्राइवर है वो गेम खेल सकता है ना। क्या करेगा ये ड्राइवर, है ना, जो इसका स्टीयरिंग ड्राइव कर रहा है, ये क्या करेगा?
गाड़ी को एक्सेलरेट करेगा, जैसे एक्सेलरेट करेगा तो लेडी कहां जाएगी? पीछे। फिर रोक देगा ये, तो लेडी रुक जाएगी। फिर क्या करेगा? पीछे लाएगा, तो रिलेटिवली क्या आएगी? आगे। तो सरप्राइजिंग सा नहीं होगा ये कि अगर वो ऑब्जर्वर देख रहा तो आगे पीछे, और बैठी हुई हो और ऐसे सरक रही है आगे पीछे। और भाई ये तो हॉरर फिल्मों में होता है। कहाँ होता है ये? हॉरर फिल्मों में होता है। तो उसको लगेगा भाई ये तो कोई हॉरर फिल्म बन रही है हमारी, यानी कि कोई ये तो डायन है। समझ में आ रहा है क्या? और अगर यहीं पर ही अपने बाल ऊपर कर ले तो बेचारा ये तो गिर जाएगा, और ये बहुत जोर जोर से हंसेगा कि भैया प्रैंक चल रहा है सब कुछ। अब मेरी बात समझना, ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, समझना बात को भाई। अगर ये बोले मैं तो एजी के सर का स्टूडेंट हूं, क्या हूं? एजी, ये सब पढ़ के आया हुआ है, ये क्या बोलेगा? इसको एक थप्पड़ मारेगा, ए फालतू के नाटक मत कर भाई, सीधा सीधा मैं जानता हूं कि तू रिलेटिवली मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है? रिलेटिव। जब ट्रक आगे जा रहा है तो तुम पीछे जा रही हो, जब ट्रक पीछे जा रहा है तो तुम आगे आ रही हो, जब ट्रक रुका हुआ है तो तुम रुकी हुई हो, क्योंकि एक्चुअली तुम चल नहीं रही विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो यार बच्चों, इस लेक्चर को 2 से 3 बार देख लेना, तब जाके तेरा सीडो बहुत शानदार हो जाएगा। तो बच्चों मैंने ऑब्जर्वर 2 से क्या ऑब्जर्वेशन बनाया? ऑब्जर्व दैट गर्ल इज मूविंग बैकवर्ड व्हेन ट्रक इज मूविंग फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड व्हेन ट्रक इज मूविंग बैकवर्ड, है ना? और एट रेस्ट, और एट रेस्ट। So now if I say there are two observation, one observation with respect to ground and one observation with respect to truck. So I can elaborate that observation with the law of forces. अब देखना, आप इसके रेस्पेक्ट में क्या बोलोगे? इस पर नेट फोर्स क्या है? 0, तो वो अपनी पोजीशन पर ही है। लेकिन बच्चों अब इस O2 से क्या बोलोगे आप? ये O2 कैसे समझाएगा आपको? क्यों? क्योंकि वो बोलेगा सर देखो ये रिलेटिवली पीछे जा रहा है या रिलेटिवली आगे जा रहा है। बोलेगा नहीं नहीं, हमको किससे समझाना है? फोर्स से समझाना है। किससे समझाना है? फोर्स से। तो बताओ कौन सा फोर्स है जो इसको आगे पीछे कर रहा है? हाँ यार ऐसा कोई फोर्स है ही नहीं, नहीं है। तो हम बोलेंगे देखो सर, अगर मुझे फोर्स से समझाना है, देखो अगर मुझे रिलेटिव से समझाना है तो बहुत आसान है, क्योंकि ट्रक आगे जा रहा है तो ये रिलेटिवली पीछे जा रही है, ट्रक पीछे आ रहा है तो ये रिलेटिवली आगे जा रही है। समझ में आ रहा है क्या? और अगर ट्रक रेस्ट पर है तो ये भी रेस्ट पर है। बिल्कुल सही बात है। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं बोला नहीं यार, मुझे तू एक्सेलरेशन से रिलेटिवली मत समझा, तो पढ़ क्या रहा है? फोर्स पढ़ रहे हैं, तो फोर्स से समझा। तो बोले देखो सर, अब मुझे एक अज्यूम करना पड़ेगा इमेजिनरी फोर्स। क्या अज्यूम करना पड़ेगा? इमेजिनरी फोर्स। क्या बच्चों, जब ट्रक आगे जा रहा था, जब ट्रक कहां जा रहा था? आगे, तो इस पर फोर्स कैसे लग रहा था? पीछे, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे आ गया। तो हम बोलेंगे, है ना, विद रिस्पेक्ट टू F2 we have to assume an imaginary force. We have to assume imaginary force to explain the motion. Explain the motion with respect to O2. हाँ ना, बिल्कुल। मुझे पहले एक इमेजिनरी फोर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा कि रिलेटिवली समझना है। वो तो क्या बोल रहा है कि भाई फोर्स पढ़ रहे हैं तो फोर्स से समझाओ। ठीक है, समझाएंगे। तो हमने बोला, अब क्या बोला देखना, तो ये बन गया आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम। सुना है क्या बच्चों नाम? हाँ सर सुना है, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये क्या बन गई आपकी? नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये क्या बन गई? इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या होती है बच्चों? वो फ्रेम जो रेस्ट पे होती है या किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है या जो एक्सेलरेटेड नहीं होती, उस फ्रेम को हम क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होती है? वो फ्रेम जो कि एक्सेलरेट होती है, रिटार्डेड होती है या फिर घूमती है, सर्कुलेट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में अगर हम हैं तो वी कैन अप्लाई द लॉज ऑफ मोशन डायरेक्टली। कैन यू से दैट इट हैज अ नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स, mg डाउनवर्ड्स? तो कैन यू से no horizontal force, no horizontal motion? Yes, we can say directly, no doubt at all. सीधा बोल सकते हैं हम लोग। बिल्कुल सर। अच्छा, क्या मैं इसके रेस्पेक्ट में अगर जाऊं तो मैं बोल सकता हूं नो फोर्स? क्योंकि देखो रियल फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं। रियल फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड, इसका मतलब इस फ्रेम में n अभी भी है उतना ही है, mg अभी भी है उतना ही है। तो फिर बताइए
इस वाली फ्रेम के रेस्पेक्ट में ऐसा कौन सा फोर्स है जो इसको पीछे ले जा रहा है अगर ट्रक एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है? तो क्या बोलोगे सर, अगर मैं बोलूंगा तो ये एक्सेलरेशन से पीछे जा रही है तो इस पे लगा दो एक फोर्स, कितना, एम ए। क्या लगा दो बच्चों, फोर्स एम ए। यही फोर्स क्या कहलाएगा, सीडो फोर्स। समझ में आ गया बच्चों सब लोगों को? इसका मतलब अगर मैं इससे बोलूं भाई समझा कि ये पीछे क्यों जा रही है, कौन सा फोर्स है जिसको इसको पीछे लेके जा रहा है, तो इसको बोलना पड़ेगा सर वी हैव टू अज्यूम an imaginary force which is known as the pseudo force, and that pseudo force is responsible to move that girl in backward direction. There is no any horror movie. Okay, this is simply the law of physics. What is this? If any observer is in non-inertial frame, then body placed in that non-inertial frame experiences a force in backward direction if your truck is moving forward direction, or it's vice versa. Real what this force, it is imaginary force. Imaginary बता रहा हूं, क्लियर है पिक्चर पूरी? यस सर, पूरी पिक्चर क्लियर है। तो बच्चों अब अपन क्या लिखने जा रहे हैं, यहीं पे लिख दूं क्या मैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो क्या होती है, फ्रेम विच इज एक्सेलरेटेड, फ्रेम विच इज एक्सेलरेटेड, जो एक्सेलरेटेड होती है या रिटार्डेड होती है, एक्सेलरेटेड होती है, रिटार्डेड होती है या फिर सर्कुलेट होती है, इन फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, नॉन इनिशियल फ्रेम। ठीक है, वी कैन नॉट अप्लाई द लॉज ऑफ मोशन, वी कैन नॉट अप्लाई द लॉज ऑफ मोशन डायरेक्टली, we can't apply the laws of motion directly. We apply first a pseudo force. We apply a first pseudo force. Then we can apply laws of motion. राइट है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो अब बोलो सर, लेकिन एक बात बताओ सर, ये तो एक, अच्छा ये ध्यान रखना, ये कौन है, ये है आपका नॉट अ रियल फोर्स, फेक फोर्स, फेक है, फेक, ठीक है क्या, नॉट अ रियल फोर्स। इसलिए बच्चों इसका कोई कपल बना ही नहीं आज तक जिंदगी में। ये बोलता है आ जाओ भाई मेरा भी कोई कपल बन जाओ, तो क्या कहते हैं लोग बाग इससे, अरे भाई तू फेक है, तेरे से हम कपलिंग नहीं करेंगे। तो रिमेंबर बच्चों, जितने भी आपके सीडो फोर्स हैं, दैट इज अ फेक फोर्स, दिस इज ओनली अ भ्रम, दैट इज ओनली इमेजिनेशन, नथिंग मोर देन दैट। और फेक का कोई कपल नहीं होता है, नो कपल ऑफ द फेक पर्सन, नो कपल ऑफ द फेक फोर्स। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मैं बात करूं रियल फोर्स, सबके कपल हैं भाई, जितने भी जिंदगी में रियल फोर्स हैं सबके कपल हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा है जिसका कोई कपल नहीं है। समझ में आया क्या बच्चों? ठीक है, अब मैं कंक्लूड करता हूं बच्चों सारी चीजों को। तो अगर बच्चों मैं कंक्लूड कर रहा हूं, अगर हम बात कर रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम की विच इज accelerating by an acceleration a, समझ में आ रही है क्या बात? Then any body placed in it will experience F बराबर माइनस ऑफ m इंटू ए, सीडो फोर्स। F यानी सीडो लिख रहा हूं मैं इसको ना, सीडो फोर्स P इज इक्वल टू माइनस ऑफ m इंटू ए, दैट इज योर सीडो फोर्स। P इज इक्वल टू माइनस ऑफ m ए। समझ में आ गया? माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? डायरेक्शन, ऑलवेज डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू ए। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लो आप कहाँ हैं, बस में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? बस में, बस चल रही है, ठीक है। अगर बस चल रही है और सडनली ब्रेक लगता है, क्या लगता है? ब्रेक। तो आप कहाँ जाते हैं बताइए जरा?
सर हम आगे की ओर जाते हैं, अगर ब्रेक लगता है तो कहाँ जाते हैं, आगे की ओर, और अगर एक्सीलरेट होती है तो हम कहाँ जाते हैं, पीछे की ओर जाते हैं। अच्छा बताओ, है ना, अगर मैं देखूं, मैं बैठा हुआ बस में और मुझे दिख रहा है तो आगे जा रहा है, तो बताओ क्या कौन सा फोर्स है जो आगे लेके जा रहा है। तो बस कहाँ जा रही है, आगे की ओर जा रही है। ब्रेक लगाया तो एक्सेलरेशन कैसे आया, यानी रिटार्डेशन कैसे आया, पीछे। तो तुम पे फोर्स कैसे लगेगा, आगे। इसलिए हम सब के सब आगे की ओर झुक जाते हैं। सब कैसे झुक जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। क्लियर है क्या। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं, इनर्शिया की वजह से भी ऐसा होता है। लेकिन अगर हमसे बोले कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो आपको आगे की ओर ले जा रहा है, तो आपको बोलना है वहां पर सीडो फोर्स। लेकिन आपसे बोले कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप आगे जा रहे हो, तो आप बोलोगे लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रही है मेरी बात सारी की सारी, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कि जब हमारी कार एक्सेलरेट होती है तो हम कहाँ जाते हैं, पीछे की ओर। हम कहाँ जाते हैं, पीछे की ओर। कार एक्सेलरेट होती है, इसका मतलब, या बस एक्सेलरेट होती है, जब एक्सेलरेशन आगे की ओर लगा तो हम पर फोर्स कैसे लगेगा, पीछे की ओर। या फिर हम बोलेंगे द फोर्स रिस्पॉन्सिबल इज व्हाट, अ सीडो फोर्स, ओके। और the property responsible for that is your inertia, because every body always remains in the same state of motion। कोई भी बॉडी है वो उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहती है जिसमें वो है। समझ आ रही, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। तो आप क्या कर रहे हो, आप बस में खड़े हो और बस चल रही है किसी वेलोसिटी से, तो इसका मतलब यू हैव अ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ दैट वेलोसिटी, एंड सडनली इफ accelerates or retard, if it accelerates, अगर वो accelerate होती है तो बस की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बट आप पर चूंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो आपकी अपर बॉडी, ग्राउंड में आपका फुट कांटेक्ट में है बट अपर बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो अपर बॉडी कहाँ जाएगी, रिलेटिवली पीछे, क्योंकि उसकी वेलोसिटी तो वही है और वो बोलेगी मैं चेंज नहीं करूंगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस पर एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं ताकि और क्लियरिटी आ जाए हम लोगों की। एक क्वेश्चन क्या है, समझना आप सब बच्चों। मान लो ऐसे मैंने बहुत सारे ट्रक बना लिए, ऐसे एक ब्लॉक यहां रख दिया मैंने, ब्लॉक, ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, ठीक है। ये एक ट्रक हो गया जो चल रहा है किसी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। ऐसे एक और ट्रक ले लिया मैंने, एक और ट्रक ले लिया इस तरह से, और यहां पर एक ऑब्जर्वर बिठा दिया मैंने, एक ऑब्जर्वर बिठा दिया, ठीक है, पकड़ के खड़ा है ये। इधर से एक और मैंने ट्रक ले लिया, ठीक है, और एक ट्रक और ले लिया मैंने जो कि अब पीछे की ओर मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है भाई। ये ट्रक चल रहा है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये चल रहा है आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। तो यहां पर भी अपन बना लेते हैं ऑब्जर्वर्स। ये अपने ऑब्जर्वर्स हो गए बहुत सारे। यहां में मान लो एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ये आपका, ये ऑब्जर्वर हो गया आपका एक, यहां पर भी एक ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर यहां पे ले लेते हैं अपन, एक ऑब्जर्वर यहां पे भी ले लेते हैं, ठीक है। ये ऑब्जर्वर्स बना लिए मैंने आपके, ठीक है, ये ऑब्जर्वर्स हो गए। अब अगर अपन बोले, अपन को बताना है 2 किलोग्राम, है ना, सीडो, सीडो ऑन 2 किलोग्राम फोर्स, ऑन 2 किलोग्राम ब्लॉक, सीडो ऑन 2 किलोग्राम ब्लॉक, सीडो ऑन 2 किलोग्राम ब्लॉक, सीडो ऑन 2 किलोग्राम ब्लॉक। 2 किलोग्राम ब्लॉक पे सीडो का वैल्यू निकालना है मेरे को, 2 किलोग्राम पर, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। तो 2 किलोग्राम ब्लॉक ये रहा आपका, ये रहा। अब मेरे बच्चे मेरी बात सुनो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चल रहा है। आप किसके रेस्पेक्ट निकालना है, फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू O1, सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू O2, थर्ड विद रेस्पेक्ट टू O3। मुझे क्या निकालना है, सीडो फोर्स विद रेस्पेक्ट टू O3, थर्ड विद रेस्पेक्ट टू O3 एंड विद रेस्पेक्ट टू O4। 4 ट्रक है हमारे पास, 4 ऑब्जर्वर है, O4, ठीक है। मल्टीपल मैच कॉलम भी, सॉरी मैच दी कॉलम भी बना सकता हूं मैं। अच्छा आप देखो, सबसे पहले विद रेस्पेक्ट टू O1, तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ध्यान रखें, फॉर्मूला क्या है, द सीडो फोर्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ध्यान रखें, ऑब्जर्वर की बात कर रहा हूं। समझ में आ रही है, कितनी फ्रेम है यहां पर, एक फ्रेम ये रही, 1 फ्रेम,
एक फ्रेम ये रही, दो फ्रेम, एक फ्रेम ये रही, तीन, अरे जितने ऑब्जर्वर उतनी फ्रेम, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ही तो फ्रेम है। एक ये रही, कितनी फ्रेम है, एक दो तीन चार फ्रेम है हमारे पास, चार फ्रेम है। तो अब मैं लिखता हूं माइनस एम इंटू ए ऑब्जर्वेशन, यानी कि जिसके रेस्पेक्ट में आप जा रहे हो उसका एक्सेलरेशन लेना है आपको। ठीक है, तो बोलो अगर मैं यहां लिखूंगा तो विद रेस्पेक्ट टू O1 क्या होगा, तो हम लिखेंगे P, मान लेते हैं ये 1 है, माइनस एम इंटू A1, और 1 ऑब्जर्वर कौन सा है मैं लिख देता हूं यहां पर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 ये रहा, कहां जा रहा है, पीछे की ओर, तो इट इज इक्वल टू 2 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन कितना उसका 10, टोटल कितना हो गया 20 न्यूटन। और डायरेक्शन कैसी होगी, ये कहां जा रहा है, देखो वो ब्लॉक से मुझे कोई लेना देना नहीं है कि कहां रखा हुआ है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये देख रहा है, ये देख रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन 10 पीछे, तो इस पर लगेगा 20 आगे, तो दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, P2 यानी कि O2 देख रहा है, P2 क्या लिखूंगा, माइनस एम इंटू O2। अब एम कितना है, वही आपका 2 इंटू O2 कितना है, 2 आगे की ओर, 2 आगे की ओर, तो ये हो गया आपका 4 O2, सॉरी O2 ये है भाई, है ना, O2 मैंने गलत लिख लिया था। O2 कौन है, O2 ये है, O2 कौन है ये, और इसका एक्सेलरेशन तो क्या है 0, तो इस पे कोई सीडो नहीं लग रहा है। थर्ड P3 कितना है, माइनस एम इंटू A3, एम कितना है 2 और A3 कितना है 2 आगे की ओर, तो 4 न्यूटन पीछे की ओर बैकवर्ड। और लास्ट में O4 को देखो ये वाला, तो इस पे कितना होगा P4 इज इक्वल टू माइनस एम इंटू A4, और एम कितना है आपका वही 2 किलोग्राम, और A4 ये किससे आगे जा रहा है 3 से, तो कितना हो गया 12, लेकिन आगे जा रहा है तो कितना लगेगा बैकवर्ड। मैं उम्मीद करता हूं आपको सीडो अप कभी परेशान नहीं करेगा। इस लेक्चर को कोशिश करना समझने की, और अगर नहीं आए तो 2 3 4 बार देखना इसको। अब तो आपके पास आपकी प्रॉपर्टी है भाई, है ना, क्योंकि अब तो मैं आपकी प्रॉपर्टी हूं, मेरा जो कंटेंट है वो आपका ही कंटेंट है, तो बराबर से इसको आप लिखते चले जाओ। समझ में आया क्या? चलो अब अपन आते हैं अपने एक्चुअल वाले टॉपिक पर, जो कि अपना था सीडो फोर्स। कौन सा फोर्स है बच्चों? सीडो फोर्स, है ना। सीडो फोर्स पे आते हैं अपन, अपना सीडो फोर्स। तो कहाँ है भाई सीडो फोर्स, है ना, ये तो हटा देते अपन, सीडो फोर्स पे आ जाते हैं। तो सीडो फोर्स अपन ने शायद ऊपर ले गए है ना, ये रहा अपना सीडो फोर्स। चलो बच्चों सीडो फोर्स पे आ गए हम लोग। आप समझना आराम से मेरी बात को, ठीक है सर, समझाओ। देखो इधर, ठीक है, मैं सर्कल ले लेता हूं। तो मान लो बच्चों ये एक डिस्क है ना, क्या है, डिस्क। समझना बच्चों, हाँ सब आराम से। अपन एक डिस्क लेते हैं, एक डिस्क है अपने पास, ये ऐसे एक डिस्क है। थोड़ा अच्छा बनाता हूं यार डायग्राम, है ना, ऐसा डिस्क है, ठीक है, बन गया, ठीक है, अच्छा है। ये एक डिस्क है, ठीक है, ये एक डिस्क है आपके पास, इसको अपन भर देते हैं, ऐसा काम करते हैं। ये डिस्क है भाई, ये डिस्क हो गई एक। थोड़ा भर के दिखा रहा हूं इसलिए थोड़ा कंप्लीटली डिस्क हो गई हमारे पास। ये एक डिस्क है, आगे और थोड़ा इंप्रूवमेंट करेंगे भाई अपन, है ना, किसमें, अपनी पीपीटीज के अंदर। शानदार शानदार से पीपीटी डिजाइन करवाऊंगा तुम बच्चों के लिए, बस थोड़ा अभी टाइम कम है क्योंकि बहुत सारे बैचेस हो रहे हैं अभी अपने, है ना। चलो आ जाओ, ये डिस्क है आपके पास मान लेते हैं, और इसको थोड़ा सा मैं हल्का चेंज करता हूँ। ये अपना, ये डिस्क होगी, ये इसकी एक्सिस होगी जिस पे रोटेट कर रही है, ठीक है।
ये एक्सिस हो गई जिस पर ये रोटेट कर रही है, ये इसके एक्सिस हो गई जिस पर ये रोटेट कर रही है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर मान लेते हैं एक ब्लॉक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहां पर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। यहां पर कितनी दूरी पर रखा हुआ है? मान लेते हैं r दूरी पर एक ब्लॉक रखा हुआ। ठीक है, एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये किसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, ओमेगा से। समझ आ रहा है सब बच्चों को? एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। अच्छा, मैं ये मानता हूं कि ये जो आपका ब्लॉक है ये स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मास m है और ये स्लिप नहीं कर रहा है। क्या इसका मास m है और ये स्लिप नहीं कर रहा है? इसका मास m है और ये स्लिप नहीं कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो इस सर्कल में रोटेट कर रहा है। हम बोल सकते हैं वो इस सर्कल में रोटेट कर रहा है। ठीक है क्या? नाउ आई चूज द 2 फ्रेम्स। मैं 2 फ्रेम सेलेक्ट करता हूं। 1 फ्रेम इज एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग हियर, ये एक हो गया, और है ना एक हम ले लेते हैं या इसको मैं इसी ब्लॉक पे रख देता हूं। इसको मैं एक तो ऑब्जर्वेशन यहां बना लेते हैं हम। ठीक है, एक ऑब्जर्वर हमारा यहां आ गया, एक ऑब्जर्वर इसी ब्लॉक पे खड़ा है, इसी ब्लॉक पे ऑब्जर्वर खड़ा है। ठीक है, अच्छा, और एक ऑब्जर्वर बना लेते हैं ग्राउंड पर, है ना, एक ऑब्जर्वर बना लेते हैं अपन ग्राउंड पे बना लेते हैं पैरेलल टू दिस। एक ऑब्जर्वर अपने स्टैंड, एक स्टैंड रख रखा है यहां पर, इस पर एक ऑब्जर्वर खड़ा कर लेते हैं ऐसे। एक ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है क्या? खड़ा है, दिख रहा है सबको? हाँ ठीक है, एक ऑब्जर्वर खड़ा हो गया। मेरे को ये बताना है कि ये जो खड़ा हुआ ऑब्जर्वर है O1, ये कौन सी फ्रेम है, और ये जो ऑब्जर्वर 2 है ये कौन सी फ्रेम है? तो मैं बोलूंगा बच्चों O1 इज इनर्शियल फ्रेम। O1 कौन सी फ्रेम हो गई बच्चों? इनर्शियल फ्रेम। और O2 क्या हो गई बच्चों? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम। अच्छा बच्चों, आप ये बताओ आप किसके रेस्पेक्ट में हो? O1 के रेस्पेक्ट में। पूछो O1 से, हाँ भाई बताओ O1 तेरे को कैसा दिख रहा है? बोलेगा सर मुझे ये रोटेट होता हुआ दिख रहा है। मुझे क्या करता हुआ दिख रहा है? रोटेट होता हुआ दिख रहा है। सो इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन। किसमें है ये? एक सर्कुलर मोशन में है, एक सर्कुलर मोशन के अंदर है। अच्छा भाई O2 तुम बताओ तुम्हें कैसा दिख रहा है? सर रेस्ट पर दिख रहा है मेरे को। तो मेरे को क्या दिख रहा है? रेस्ट पर दिख रहा है। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छा, जो O1 है, O1 ने आपको ये बताया कि वो सर्कल कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्कल कर रहा है। अगर वो सर्कल कर रहा है तो बच्चों सर्कल के लिए क्या चाहिए हम लोगों को? हम लोगों को सर्कल के लिए क्या चाहिए? सेंटी। अब बताओ कौन दे रहा है सेंटीमीटर? बताओ इसको सेंटीमीटर कौन दे रहा है? तो सेंटीमीटर कौन देगा बच्चों? जल्दी बताओ मुझे यहां पर। सर सेंटीमीटर फ्रिक्शन दे रहा है। कौन दे रहा है? फ्रिक्शन दे रहा है सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बात है। इस पर नॉर्मल रिएक्शन कहां लग रही है? ऊपर की ओर। और mg कहां लग रहा है? नीचे की ओर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो फ्रिक्शन कौन है? रियल फोर्स से है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं क्या लिखूं बच्चों? फ्रिक्शन इज अ रियल फोर्स। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं दैट F इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। F इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। चल भाई अब ऑब्जर्वर तुम बताओ। तो ऑब्जर्वर ने बोला सर आप ये बताओ मैं एक्सेलरेशन क्या है? तो मैं बोलूंगा अरे भाई तेरा एक्सेलरेशन वही है, तो तू सर्कल कर रहा है ना। अब अगर इसके एक्सेलरेशन को देखेंगे तो क्या देखेंगे कि इसका एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? ऑब्जर्वर 1 क्या कर रहा है? ये भी तो सर्कल कर रहा है। सॉरी ऑब्जर्वर 2, ऑब्जर्वर 1 क्या कह रहा है? ऑब्जर्वर 2 ऑल्सो परफॉर्मिंग सर्कल, ऑल्सो परफॉर्मिंग सर्कल, परफॉर्मिंग सर्कल, ऑल्सो परफॉर्मिंग सर्कल। अगर सर्कल परफॉर्म कर रहा है बच्चों तो बताइए एक्सेलरेशन ऑफ O2 कितना है? एक्सेलरेशन ऑफ O2 कितना है? दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। देखो बच्चों आप लोगों को सीधा रटा दिया जाता है। मैं ना भाई सीडो ऐसा होता है, कोई फील नहीं है बिल्कुल। इस क्लास को तुम कम से कम 2 से 3 बार देख लेना, पूरा फील आएगा। ठीक है क्या? तो एक्सेलरेशन ऑफ O2 कितना हो गया? m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब बताओ कौन देख रहा है? O2 देख रहा है किसको? m को। तो क्या m पर एक सीडो लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। m पे क्या लगना चाहिए बच्चों? सीडो लगना चाहिए। m पर हमको एक सीडो लगाना चाहिए। तो m पर क्या लग गया अपना? एक सीडो।
एम पे अपन ने एक सीडो लगा दिया, तो ये हो गई आपके पास डिस्क, ठीक है, जो कि रोटेट कर रही है किससे, ओमेगा से, ठीक है। और यहां पर हमारे पास कौन था, ब्लॉक, इसका मास क्या है, एम। आप किससे बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो इस O2 के फ्रेम में, और O2 के फ्रेम में क्या नजर आ रहा है, रेस्ट नजर आ रहा है, रियल फोर्स चेंज नहीं होंगे, एफ तो अभी भी लग रहा है। और चूंकि ये रेस्ट पर है और आप किसके फ्रेम से देख रहे हो, O2 के फ्रेम से देख रहे हो, यू कांट अप्लाई द लॉज ऑफ मोशन डायरेक्टली अंटिल अनलेस यू अप्लाई द स्यूडो फोर्स, दैट मींस यू हैव टू अप्लाई द स्यूडो फोर्स। नाउ द एक्सेलरेशन ऑफ द O2 इज टुवर्ड द सेंटर, सो द स्यूडो विल कम m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। तो बच्चों यहां से भी आपने क्या लिख दिया, m ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या, मेरी जो समझाया बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आया सब बच्चों को भाई, ढंग से, है ना। यही हमारे एक्चुअल कॉन्सेप्ट होते हैं। थ्योरी में क्यों बोलता हूँ थ्योरी, क्योंकि ये है थ्योरी जो शायद आप लोग मिसिंग कर रहे हो, नहीं समझ रहे हो, समझ में या फिर समझाया नहीं जा रहा, वॉट एवर, आई डोंट नो, समझ में आ रही है। बट प्यारे बच्चों आप फोकस करो थ्योरी पर। मुझे पता है अभी भी थोड़ा दिक्कत आएगी समझने में, तो उस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए बी कंटिन्यू ऑन योर स्टडी, बी कंटिन्यू ऑन द लेक्चर्स जो हम दे रहे हैं, जो हम कंटेंट आपको दे रहे हैं, फोकस ऑन दैट कंटेंट, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं यहां से F इज इक्वल टू, सो वेदर यू वर्क विद द इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम डजंट मैटर, इट डजंट, क्योंकि O2 का एक्सेलरेशन कितना था, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यार था आपका, और कैसे था, अंदर की ओर। तो इस पर इसके रेस्पेक्ट में जाऊंगा तो सीडो कैसे लगेगा, इसके अपोजिट, एफ एम ओमेगा स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक आप बच्चों को समझ में आया होगा, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो चुका है, तो हम इसको फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।